हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है एस के क्लास गोपालगंज में। आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से जितना भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस वीडियो में हम कवर करें। देखिए, इस वीडियो से हम दावा करते हैं कि आपको फिक्स है कि आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए, जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसको हम हिंदी में मतलब अर्थ मतलब सहित बताएंगे दोस्तों, जिससे आपको याद हो जाए। तो चलिए, आपको पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए, इसमें क्या पूछा, इन नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेंडेड, यानी कि देखिए कोई भी सभ्यता में सिविलाइजेशन यानी क्या होता है, सभ्यता यानी कोई भी सभ्यता में सभी लोग, ऑल मेन यानी सभी लोग ने मतलब पूर्णतः मतलब देखिए, किसी भी सभ्यता में सभी लोगों ने हासिल नहीं किया। मतलब क्या डैश क्या हासिल नहीं किया दोस्तों। तो देखिए, किसी भी सभ्यता में पूर्णतः मतलब सभी लोगों ने हासिल नहीं किया दोस्तों। क्या हो जाएगा, पूर्णतः सभी लोगों ने हासिल नहीं किया यानी कि परफेक्शन। किसी भी सभ्यता में, फिर से एक बार, किसी भी सभ्यता में सभी लोगों ने मतलब हासिल नहीं किया है। क्या हासिल नहीं, पूर्णतः हासिल नहीं किए। देखिए, किसी भी सभ्यता में सभी लोगों ने क्या पूर्णतः हासिल नहीं किए। चलिए, दूसरा आपका ऑब्जेक्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। देखिए, 10 गुजराती इक्विवेलेंट ऑफ सिविलाइजेशन मीन, यानी कि देखिए, गुजरात में सिविलाइजेशन यानी क्या होता है, सभ्यता। गुजरात में सभ्यता का मतलब क्या होता है। गुजरात में सभ्यता का मतलब क्या होता है दोस्तों। तो देखिए, गुजरात में गुड प्रोडक्ट, गुड कॉन्डक्ट यानी अच्छा आचरण होता है। देखिए, अच्छा आचरण होता है दोस्तों। गुजरात में सभ्यता का मतलब क्या होता है, तो अच्छा आचरण होता है। क्या होता है, अच्छा आचरण। ठीक, चलिए, तीसरा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए, आप इनका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको 7349938551 पर व्हाट्सएप पर संपर्क कीजिए। इनका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में लीजिए। तो चलिए, तीसरा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या दिएगा। देखिए, सिविलाइजेशन यानी आपको मालूम ही होगा, सिविलाइजेशन यानी क्या होता है, सभ्यता। इज दैट मोड ऑफ कॉन्डक्ट, यानी कि सभ्यता आचरण का मतलब सभ्यता आचरण का मोड है जो जो विच पॉइंट आउट टू द मेन द पेथ ऑफ ड्यूटी, यानी कि सभ्यता आचरण का मोड है जो आदमी के कर्तव्य द पेथ ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य पथ को बताता है। क्या है, सभ्यता। सब सिविलाइजेशन सभ्यता होता है, सभ्यता कॉन्डक्ट आचरण होता है का मोड है। सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता आचरण का मोड है जो मतलब देखिए, विच पॉइंट आउट टू मैन, यानी जो आदमी के द पेथ ऑफ ड्यूटी जो आदमी के कर्तव्य पथ को बताता है। तो यह लाइन किस मतलब कहाँ से लिया गया है दोस्तों। तो यह जो लाइन है वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति से लिया गया है। एक बार फिर से सुनिए। देखिए, सभ्यता आचरण का मोड है जो आदमी के कर्तव्य को बताता है। क्या मतलब कहाँ से लिया गया है, यह पूछा गया। तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति से लिया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा गया, सॉम ऑफ, देखिए, सॉम ऑफ द इमीडिएट, यानी कि कुछ इमीडिएट यानी क्या होता है, तात्कालिक होता है। कुछ तात्कालिक लिप्त, कुछ तात्कालिक और आधुनिक रिजल्ट, कुछ मतलब तात्कालिक और आधुनिक जो रिजल्ट मॉडर्न इन्वेंशन यानी कि आधुनिक के समय में इन्वेंशन जब किया जाता है तो आश्चर्यचकित हो जाती है। जैसे कि देखिए, हमको यानी कुछ तात्कालिक रिजल्ट मतलब आता है तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मतलब मॉडर्न के ज़माने में अब जो साइंटिस्ट निकाल रहे हैं तो इन्वेंशन कर रहे हैं, तो वो इन्वेंशन कर रहे हैं ना, तो लोग आश्चर्यचकित यानी चकाचक रह जाते हैं। मेडनी यानी क्या होता है, आश्चर्यचकित। तो आश्चर्य यानी कहाँ से लिया गया है, यह पूछा गया आपको, किस पार्ट से लिया गया। तो किस पार्ट से लिया गया है दोस्तों, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि देखिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से यह लिया गया है। सुनिए क्या लिया गया है। तो आज जब इन्वेंशन किया है तो लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। क्या, कैसे याद करेंगे, तो लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो कहाँ से लिया गया है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जब इन्वेंशन किया जाता है। देखिए, इन्वेंशन ऑफ टू मेड इन, जब इन्वेंशन किया जाता है कुछ का, तो लोग आश्चर्यचकित चकाचक हो जाते हैं दोस्तों। इसका कहाँ से लिया गया है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। तो चलिए, 5 नंबर है आपका क्वेश्चन की बात करती है। इसमें क्या पूछेगा, द मोर ऑफ इंडुवे इन आवर पेशेंट इन द मोर इन अनब्राइडेड दे बिकॉम इज टेकन फ्रॉम, यानी कि देखिए, इसमें क्या पूछा गया है।
देखिए जितना मतलब हम लोग मतलब लिप्त होंगे, जितना क्या था लिप्त है, जितना हम लोग फैशन में लिप्त होंगे यानी कि फैशन में हम लोग लिप्त हो जाएंगे तो उतना हम बेलगम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बेलगम हो जाएंगे। देखिए जितना हम लोग यानी कि जो अपने फैशन में हम लोग लिप्त हो जाएंगे, गुम हो जाएंगे फैशन में ही, तो हम लोग क्या हो जाएंगे? बेलगम हो जाएंगे। यह कहा मतलब किस पाठ में बताया गया है आपको? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में ये आपको कहा गया है कि जितना हम लोग लिप्त हो जाएंगे, मतलब कुछ भी में भी हम लोग लिप्त हो जाते हैं तो हम बेलगम हो जाते हैं, सब कुछ मैंने भूल जाते हैं उसमें ही। तो ये गाइस इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में कहा गया है यह बात को। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें क्या पूछा गया? डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ ट्रू होम रूल, यानी कि देखिए कौन गाँव के भी नियमों में भी रहकर हमेशा खुश रहते थे, सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट रहते थे, यह पूछा गया। डैश यानी कौन, कौन वेयर सेटिस्फाइड विथ ट्रू होम रूल, यानी कौन मतलब घरों में भी रहकर संतुष्ट रहते थे, यह पूछा है। तो कौन घरों में भी रहकर संतुष्ट रहते थे दोस्तों? तो देखिए आवर एंसेस्टर्स यानी कि जो हमारे पूर्वज जो हैं, वो हमारे जो हमारे पूर्वज वो गांव में भी रहकर हमेशा खुश रहते थे। ध्यान से सुनिए, कौन मतलब गांव में भी रहकर हमेशा संतुष्ट रहते थे, यह पूछा गया। संतुष्ट रहते थे, कौन गांव में भी रहकर संतुष्ट रहते थे? तो हमारे जो पूर्वज है वो गांव में भी रहकर संतुष्ट रहते हैं, और एंसेक्टर्स। ठीक, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें क्या पूछा गया है? इंडियन रिमेन्स इन इमूवेबल एंड दियर दैट इज हर, यानी कि देखिए इसमें देखिए इन भारत यानी इंडिया यानी क्या होता है? भारत। देखिए इमूवेबल यानी क्या होता है? अंचल होता है। देखिए भारत अभी तक अंचल है। क्या है? भारत अभी तक अंचल है। क्या है? भारत अभी तक अंचल है, और यही दैट इज हर, यह और यही इसकी ग्लोरी यानी क्या आता है? महिमा। भारत अभी तक अंचल है और यही इसकी क्या है? महिमा है, ग्लोरी है। क्या है? भारत अभी तक अंचल है और यही इसकी क्या है? महिमा है यानी ग्लोरी है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत क्या है? तो महिमा है। अभी तक ये अंचल है और भारत महिमा है। ठीक, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें क्या पूछे? द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग्स इन हिंदुइज्म दैट एज केप्ट इज अलाइव। देखिए इसमें क्या पूछा गया? मेरा मानना है कि द सेंटेंस आफ्टर ऑल, देखिए मेरा मानना है कि, देखिए मेरा मानना है कि इंडिया में सभ्यता, मेरा मानना है कि इंडिया में सभ्यता मतलब दुनिया में कोई मतलब, देखिए सॉरी दोस्तों ये देखिए दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें क्या पूछा गया? देखिए इन सभी के बाद, इन द सेंटेंस आफ्टर ऑल दियर समथिंग, यानी कि इन सभी के बाद क्या? इन सभी के बाद हिंदुओं में कुछ संस्कृति अभी यानी कि हिंदूज में, हिंदी में अभी कुछ संस्कृति अभी अलाइव अब यानी अलाइव एंड जिंदा है। इन सभी के बाद क्या पूछा है? इन सभी के बाद हिंदुओं में कुछ संस्कृति अभी तक जिंदा है। तो इस किस पार्ट का बताया गया है, मतलब किस लाइन का किस पार्ट को उदाहरण है? तो देखिए भारतीय सभ्यता और संस्कृति में बताया गया है कि मतलब अभी तक हिंदुओं में सभ्यता भी बाकी है दोस्तों, जो संस्कृति वो अभी तक देखा गया है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें क्या पूछे? गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ फेनेस्टिक, यानी कि गांधी जी की द हैंड्स यानी कि इनके हाथों फेनेस्टिक के हाथों दिए, फेनेटिक, गांधी जी फेनेटिक के हाथों कब मारे गए थे दोस्तों? तो गांधी जो है फेनेटिक के हाथे दोस्तों 30 जनवरी 1948 को मारे गए थे। कब? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को धर्माद यानी कि हैंड फेनेटिक के हाथों मारे गए थे दोस्तों। गांधी जी किन के हाथों मारे गए थे? तो धर्माद के हाथों मारे गए थे, ध्यान में रखना है। तो देखिए कौन मारे थे? तो नाथूराम गोड वो मारे थे उनको। तो चलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। गांधी जी की मृत्यु यानी कि कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1939 ईस्वी में। जन्म की बात करते कब हुई थी इनका जन्म? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें क्या पूछा गया? आई बिलीव एट द सिविलाइजेशन, यानी कि देखिए मैं भी, देखिए मेरा मानना है कि आई बिलीव्ड द सिविलाइजेशन इंडिया, यानी कि देखिए मेरा मानना है कि इंडिया भारत ने सभ्यता है, मेरा मानना है कि इंडिया ने सभ्यता है न दुनिया में कोई भी हरा सकता है। देखिए मेरा मानना है कि द आई बिलीव, मेरा मानना है कि डैड यानी कि भारत इंडिया में जो सभ्यता है उसको कोई भी हरा नहीं सकता।
किनको मानना है? देखिए मेरा मानना है कि जो इंडिया में सभ्यता है वो इनको कोई भी हरा नहीं सकता। ये किस लाइन का उदाहरण है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो पार्ट है उनमें बताया गया है ये सब, इसी के बारे में चर्चा किया गया है। जो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या है? आवर फोर फादर डैड डिड नॉट इन्वेंट मर्चरी बिकॉज, यानी कि देखिए हमारे जो पूर्वज, फोर फादर यानी कौन सा होता है? तो फोर फादर यानी हमारे पूर्वज होते हैं। क्या होते हैं? हमारे पूर्वज। देखिए हमारे पूर्वज ने मशीन का आविष्कार नहीं किया। देखिए मशीन मशीन का आविष्कार नहीं किया। बिकॉज यानी क्यों नहीं किया? हमारे पूर्वज ने मशीन का आविष्कार क्यों नहीं किया? क्योंकि देखिए दे न्यू वी वुड बिकम स्लैब्स, क्योंकि वे जानते थे कि हम जब मशीन का मतलब आविष्कार करेंगे तो हम गुलाम हो बन जाएंगे। क्या? देखिए हमारे मतलब फोर फादर जो हैं वो अभी तक मशीन का आविष्कार नहीं किए गए। वो क्यों नहीं किए गए? तो वो जानते थे, जो हमारे फोर फादर्स हैं वो जानते थे कि हम अगर मशीन का आविष्कार कर देते हैं तो हम गुलाम बन जाएंगे। क्या? गुलाम बन जाएंगे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा? महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन, यानी कि महात्मा गांधी जी किस पार्ट के लेखक है, यह पूछा गया है दोस्तों। महात्मा गांधी जी किस पार्ट के लेखक है दोस्तों? तो किस पार्ट के लेखक? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पार्ट को लेखक है। देखिए दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मोटिवेशन मिलते रहे। तो देखिए इसमें क्या पूछा? भारतीय मतलब महात्मा गांधी जी किस पार्ट के लेखक हैं? तो देखिए दोस्तों इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पार्ट के लेखक हैं। भारतीय सभ्यता और संस्कृति पार्ट के लेखक कौन हो गए? तो महात्मा गांधी। बात करा आई हैव ड्रीम, मेरा एक सपना है, कि बात करें लेखक कौन है? तो मार्टिन लूथर किंग। कौन हो गए? मार्टिन लूथर किंग। किनका? तो मेरा एक सपना है। ठीक। द आर्टिस्ट की बात करें, द आर्टिस्ट के लेखक कौन है? तो द आर्टिस्ट यानी कि सिगानो या कौन, किनके लेखक? तो द आर्टिस्ट के लेखक। द अर्थ की बात करते, द अर्थ की बात करें तो इसका एची बेट्स। एची बेट किनका लेखक है? तो द अर्थ का लेखक है। चलिए आपका 13 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। देखिए इसमें क्या पूछा गया है? फारोस वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, यानी कि फारोस। देखिए इसमें फारोस मतलब कहाँ का रहने वाला था दोस्तों? फारोस कहाँ का रहने वाला था? क्या पूछा गया? फारोस रूलर्स यानी कि मतलब कहाँ का रहने वाला था दोस्तों, यही पूछा गया है। तो फारोस जो था वो इजिप्ट का रहने वाला था। कहाँ का? इजिप्ट का। फिर से एक बार, फारोस कहाँ का रहने वाला था? तो फारोस इजिप्ट का रहने वाला था। फारोस कहाँ का रहने वाला था? तो इजिप्ट का रहने वाला था। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें। इसमें क्या? डैश वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, यानी कि कौन इजिप्ट का रहने वाला था दोस्तों? यही क्वेश्चन को घुमाया गया है। तो कौन इजिप्ट का रहने वाला था ये आपको मालूम ही होगा। देखिए तो कौन इजिप्ट का रहने वाला था दोस्तों? फारोस। फारोस एक क्या था दोस्तों? तो फारोस जो रूलर्स यानी कि एक शासक होता है, तो फारोस एक शासक था। वो शासक, फारोस क्या था? एक शासक था। वो कहाँ का रहने वाला था? इजिप्ट का रहने वाला था। ध्यान में रखना है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या पूछेगा? सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि सभ्यता किसके विकास के मार्ग है दोस्तों? यह पूछा गया। डेवलपमेंट नहीं कि विकास के मार्ग है दोस्तों। द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट इनके विकास के मार्ग है। तो जो सभ्यता है वो देखिए एनिमल्स का कभी होगा? देखिए पशु पक्षियों का कभी विकास का मार्ग होगा? कभी नहीं। सभ्यता कभी तो पशु पक्षी ना बर्ड का कभी तो सोचा भी नहीं होगा ऐसे। तो देखिए दोस्तों सभ्यता जो है वो लोगों के विकास के मार्ग, यानी कि पीपुल है, लोगों के विकास के मार्ग है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। चलिए आपका 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा? गिवोन इज एसोसिएटेड विद, यानी गिवोन मतलब कहाँ का रहने वाला था? मतलब गिवोन कहाँ का रहने वाला था? सॉरी दोस्तों, गिब्बन कहाँ पर स्थित है यह पूछा। इसमें कहा गया है गिवोन इज एसोसिएटेड विद, यानी गिवोन कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो गिब्बन कहाँ पर स्थित है? तो इटली में स्थित है। कहाँ पर? इटली में। ध्यान में रखना है। गिब्बन कहाँ पर स्थित है? तो इटली में। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। देखिए इसमें क्या पूछा? यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया, यानी कि देखिए यूरोपियन जो सभ्यता है वो भारत के लिए क्या होगा? क्या पूछा गया है? यूरोपियन सभ्यता है जो भारत के लिए क्या होगा? इंडिया यानी कि भारत के लिए क्या होगा? जो यूरोपियन सभ्यता वो भारत की क्या, वीन यानी क्या होता है? बर्बाद होगा। बर्बादी के कारण होगा क्या? जब यूरोपियन सभ्यता भारत में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? बर्बादी हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। देखिए आप इसको याद करने की आवश्यकता नहीं। देखिए आप इस वीडियो को शुरू से प्लीज अंत तक देखिए, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा।
तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या वजह, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंक इज द बेस ऑफ, यानी कि साधारण रहना और ऊंचा सोचना इज द बेस ऑफ, यानी कि किस मतलब कहाँ का मतलब किस पार्ट में बताया गया है, यह पूछा गया। किस लाइन का उदाहरण है, तो दोस्तों ये भारतीय सभ्यता का उदाहरण है कि मतलब साधारण रहना और ऊंचा सोचना है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग किस पार्ट में बताया गया है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। किस पार्ट का उदाहरण है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ध्यान में रखना है। चलिए आपका 19 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। देखिए इंडियन ग्लोरी इज दैट इज, यानी कि इंडिया ग्लोरी इज दैट इट इज, यानी कि देखिए भारत ग्लोरी यानी कौन सी होता है, तो महिमा होता है। देखिए भारत महिमा है, एक क्या है दोस्तों, तो भारत महिमा है। देखिए ये आपको एक क्वेश्चन ऐसे ही में पूछा गया था, तो उसमें इस क्वेश्चन को घुमाया गया था। इसमें क्या पूछा, भारत महिमा क्या है, तो भारत महिमा एक अंचल है। क्या है, अंचल है। भारत महिमा इमोविबल है, अंचल। इमोविबल यानी कौन सी होता है, तो अंचल होता है। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए दोस्तों पीडीएफ कैसे लेंगे, तो पीडीएफ के लिए 7349938551 पर व्हाट्सएप पर संपर्क कीजिए। इनका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में लीजिए। तो चलिए आपका 20 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिकल, कौन यानी डैश यानी कौन, मतलब कौन, डैश वाज कौन आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल लीडर यानी कौन से आध्यात्मिक नेता के साथ साथ राजनेता में भी थे। कौन, मतलब आध्यात्मिक नेता के साथ साथ पॉलिटिकल यानी राजनेता भी थे। तो कौन थे दोस्तों, तो महात्मा गांधी जो है वो आध्यात्मिक नेता के साथ साथ पॉलिटिकल भी नेता भी थे। क्या थे, पॉलिटिकल भी नेता थे। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। तो देखिए माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटेन बाई, माई एक्सपेरिमेंट जो है वो मतलब किनके द्वारा लिखा गया, ही वाज रिटेन बाई, यानी कि देखिए माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटेन बाई किनके द्वारा लिखा गया है, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। कौन सा पार्ट, तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, और दूसरा कौन सा, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा जी के द्वारा गांधी जी के द्वारा लिखा गया। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। तो इसमें क्या पूछा, द ह्यूमन माइंड इज रेस्टलेस, यानी कि देखिए द ह्यूमन यानी कि मतलब हम लोगों का मन कभी भी शांत नहीं रहता, जितना मतलब पाता है उतना ही चाहता है। तो देखिए दोस्तों हम लोग का जो मन होता है वो पक्षियों की तरह होता है, जो जीत मतलब पक्षियों पर यह कहा गया है। जो हम लोग का मन होता है हम लोग पर ही कहा गया है, पर पक्षियों के उदाहरण पर बताया गया। जो हम लोग का मन है वो पक्षियों के जैसा ही होता है, सेम। जितना मतलब पक्षी बर्ड चाहती है ना, वैसे ही हम लोग का मन भी मतलब जितना पाता है ना उतना ही चाहता है। तो किस पर कहा गया है दोस्तों, तो बर्ड पर कहा गया है। इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न दियर लेसन फ्रॉम द, चलिए देखिए दोस्तों आपका 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न दियर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ दम, यानी कि जो यूरोप के वो कौन राइटर थे जो मतलब प्रसिद्ध थे, जो यूरोप के नाम से प्रसिद्ध थे, वो कौन राइटर थे, तो दोस्तों ग्रीक और जो रोम है वो यूरोप के प्रसिद्ध राइटर थे। कौन प्रसिद्ध राइटर, फेमिनिस्ट राइटर कौन थे, तो ग्रीक और रोम जो यूरोप के नाम से भी जाने जाते थे वो प्रसिद्ध राइटर थे। जिसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए प्लेन लिविंग एंड हाई थिंक इज द मोटो ऑफ, यानी कि साधारण रहना है यानी कि ऊंचा सोचना है, यानी किस मतलब किसका उदाहरण है दोस्तों, तो पश्चिमी दार्शनिक पर उदाहरण है दोस्तों। साधारण रहना ऊंचा सोचना इज द मोटो ऑफ, तो यानी पश्चिमी दार्शनिक वेस्टर्न फिलोसफर। चलिए आपका 25 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर, यानी कि सेक्रीफाइस द सोल एम, सेक्रीफाइस एकमात्र उद्देश्य है। तो इसका राइट ऑप्शन राइज, यानी कि एक राइज, यानी कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। देखिए आप पीडीएफ कैसे लेंगे, तो 7349938551 पर व्हाट्सएप पर संपर्क कीजिए। इनका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में लीजिए। तो देखिए दोस्तों इसका जो बाद का ऑब्जेक्टिव को है वो अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉच। जय हिंद, जय भारत।